अब है बेटा एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 देखते हैं बेटवा। बेटा बताइए किसी को अगर एक्सरसाइज 4A में कोई भी प्रॉब्लम हो, 4A में किसी को कोई दिक्कत? फोर बी, फोर बी में किसी को कोई दिक्कत बेटा? अगर 4C में कोई दिक्कत हो तो बताना। बोलो सर जी उसमें तो दिखती दिक्कत है। फोर सी में किसी को कोई दिक्कत? बेटा 4C के लिए मैं 10-15 मिनट में पहले जो है ना एन्युटी का कंसेप्ट करवा देता हूं, उसके फॉर्मूले बता देता हूं ताकि आप लोग धड़ाधड़ क्वेश्चन करते जाएं, ठीक है? और फिर फील लें और हम आपको बताएं। एक्सरसाइज 4C बेटा अगली क्लास में कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर का डॉट्स है, सारे बच्चे कंप्लीट कर लोगे, ठीक है? और थर्सडे को लगातार वही क्लास, मैथ्स की क्लास ही चलती रहेगी ताकि हम उस दोनों टॉपिक को निपटा लें, जितने भी प्रॉब्लम हो वो सारे सॉल्व करें। क्या हुआ? कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर के डॉट्स करने हैं आपने। बेटा अभी तो टेस्ट का जो शेड्यूल दिया उसी बेसिस पे होगा, बाकी चीजें नहीं है। मैं रिवीजन मतलब टेस्ट सारे डॉट्स क्लियर करवा दूंगा ना, तो बाद में उंगली ना उठाओगे सर जी उस चैप्टर के डॉट्स आपने नहीं कराए हैं। तुम्हारे ऊपर इच्छा है बेटा। क्या हुआ? किसका? हाँ तो टेस्ट है तो मतलब क्लास नहीं लूंगा। हाँ तो हाँ 1 घंटा का टेस्ट है बेटा, मात्र 50 क्वेश्चन 60 मिनट। मैंने उस पर इसलिए लिख दिया नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे और टाइम कितना मिलेगा। देखो बेटा एनयूटी मैं उतना डीप में अभी नहीं जा रहा हूं, बस एक बार ओवरव्यू ये दे रहा हूं कि एनयूटी हमारे पास 2 तरीके का होता है। एक को हम लोग कहते हैं बेटा ऑर्डिनरी एन्युटी, एक को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? ऑर्डिनरी एन्युटी, और एक को कहते हैं हम लोग बेटा एन्युटी ड्यू। एक को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी और एक को क्या कहते हैं हम लोग? एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी को हम लोग कहते हैं बेटा एन्युटी एट द एंड, एन्युटी एट द एंड। और दूसरा हमारा क्या है बेटा? एन्युटी इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग। तो 2 तरीके की बात होती है, एक होता है एन्युटी एट द एंड और एक हमारा क्या होगा? एन्युटी इन द बिगिनिंग। अगर एन्युटी एट द एंड है, इसका मतलब है जैसे आप कोई लोन वगैरह लेते हैं या लोन को चुकाने की बात करते हैं, तो अगर जहां पर मंथ स्टार्ट होगा ना बेटा, जैसे मान लो यहां पर स्टार्ट हुआ, हम बोलेंगे शुरू में काहे पेमेंट करें। जैसे अगर किसी का पोस्टपेड कनेक्शन होता है, पूरे महीने यूज कर ले तो बाद में बिल आता है या नहीं आता है, तो पूरा महीने गुजर जाने के बाद ना, उसके बाद भी आप बोलेगा एक ये ड्यू डेट है, तो आप बोलते हैं अभी क्यों करेंगे, जब लास्ट डे आएगा ना तब करेंगे पेमेंट। तो मतलब यहां शुरुआत में ना करके कहां पर पेमेंट होगा बेटा? लास्ट में। हर मंथ या ईयर के या क्वार्टर के कहां पर पेमेंट करेंगे बेटा? लास्ट में करेंगे, कभी भी उसके बिगिनिंग में नहीं करेंगे। ये आर का मतलब होता है बेटा रेगुलर इंस्टॉलमेंट। जैसे हम लोग प्रिंसिपल को पी से लिखते थे ना, तो यहां पर प्रिंसिपल नहीं लिखते, यहां पर लिखते बेटा रेगुलर इंस्टॉलमेंट। क्या लिखते हैं हम लोग? रेगुलर इंस्टॉलमेंट, क्योंकि यहां पर इंस्टॉलमेंट की बात आती है, तो इसलिए इसको किस चीज से डिनोट करेंगे? आर से डिनोट करेंगे। किस चीज से डिनोट करेंगे बेटा?
आर से डिनोट करेंगे। तो ये तो एक हमारी कहानी हो गई, है ना। अगर बिगिनिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या बोलेगा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, या पहले रिचार्ज करो फिर बात करो, प्रीपेड, कि भाई पहले शुरुआत में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्या होगा बेटा, शुरुआत में ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी काम होगा, या नहीं होगा बेटा। तो यहां पर हम जब भी आर लिखेंगे ना, तो आर का मतलब होगा यहां पर रेगुलर इंस्टॉलमेंट, जिसको प्रिंसिपल के नाम से जानते हो, ठीक है। यहां पर आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मत समझ लेना, क्या होगा बेटा, रेगुलर इंस्टॉलमेंट के नाम से जाना जाएगा, रेगुलर इंस्टॉलमेंट कहलाएगा। तो उन चीजों को यहां पर आपको बेसिकली ध्यान में रखना होता है, उन चीजों को यहां पर समझना होता है, ठीक है। तो आर का मतलब क्या होगा बेटा, रेगुलर, आर का मतलब रेगुलर इंस्टॉलमेंट। चलिए जी, अब यहां पर होता क्या, एन्युटी में सिर्फ दो चीजों को निकालने के लिए आपको सीखना है। एक होता है बेटा फ्यूचर वैल्यू, एक क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू को हम लोग दूसरा नाम अमाउंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, अमाउंट के नाम से या एफवी के नाम से। अगर फ्यूचर वैल्यू की बात करता है, हाँ बोल, क्या 4th चैप्टर करवाऊंगा बेटा, पहले डॉट्स इसलिए करवा दो तो आगे जो टेस्ट लूंगा तो उसमें दिक्कत ना हो। कौन, ओ भाई मैं सबको करवाऊंगा, उसकी चिंता तू ना कर, वो हमारे माइंड में है, तू काहे ले टेंशन ले रहा है, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग यहां पर फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, थर्सडे को यही चैप्टर उठाऊंगा, पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और कुछ ऑनलाइन वाले बच्चों जिनका ये वाला चैप्टर छूटा हुआ होगा, मैं थर्सडे को ये पूरा चैप्टर शुरू से लेकर लास्ट तक करवाऊंगा, 4 साढ़े 4 घंटा में हो जाएगा। लो बोनस। तो अगर फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, अगर फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं, फ्यूचर वैल्यू को निकालते हैं, तो देखो बेटा, आप कहीं पर भी पैसा वैसा जमा करोगे तो लास्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम पैसा जमा करेंगे तो लास्ट में कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा ना बेटा। तो जो हमें मिलने वाला होता है, जो हमें मिलने वाला होता है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, फ्यूचर वैल्यू। जो हम चुकाते हैं उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो याद रखना, जो मिलने वाला होगा दैट्स मीन फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, तो होगा वाली बात होगी, वो हमारा क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू। और जो हम चुकाएंगे, भैया लोन आज लिए हैं तब ना चुकाएंगे, तो आज की उसकी औकात क्या है, तो वहां पर हम लोग निकालते हैं बेटा प्रेजेंट वैल्यू को। वहां पर क्या निकालते हैं हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू। तो जहां पर भी हमें मिलने वाली बात होगी ना बेटा, मतलब अमाउंट रिसीवेबल की बात करेंगे या नहीं करेंगे, अमाउंट रिसीवेबल की बात करेंगे हम लोग। जहां पर पैसा मिलने वाली बात होगी वो हमारा क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू बराबर होता है आर ऑफ 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड में आई, ठीक है। एफ बी बराबर क्या होगा, आर ऑफ 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड में आई। आर का मतलब रेगुलर इंस्टॉलमेंट, जिसको यहां पर हम लोग प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। आई का मतलब रेट बाय 100 ना, और साथ में एम लगा हुआ था वो ना भूलना। एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, ओके बेटा। तो ये हमारा क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू। लेकिन जब हम वहां पर बात करते हैं बिगिनिंग की, तो बिगिनिंग में क्या होगा, चूंकि हमने शुरू में ही पैसा दे दिया है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या 1 साल का इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा या नहीं होगा, मतलब एक बार इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो इस केस में क्या करेंगे, फॉर्मूला तो यही लगभग रहता है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू बराबर क्या होगा बेटा, एफ वी इज इक्वल टू आर ऑफ 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड आई, और एक बार इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है तो 1 प्लस आई से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। बेटा आपको हमेशा एट द एंड को ही उपयोग करना है जब तक क्वेश्चन में इन द बिगिनिंग वाला ना लिखा रहे हैं, ओके। फिर इसी तरीके से हमने किसकी बात करी बेटा, प्रेजेंट वैल्यू की भी ना। तो याद रखना,
जहां पर इन केस ऑफ लोन बोरोइंग्स एंड हायर परचेज, अगर कहीं पर लोन बोरोइंग्स और हायर परचेज की बात है, अगर कहीं पर लोन बोरोइंग्स और हायर परचेज की बात है तो वहां पर परजेंट वैल्यू यूज होगा। क्या होगा बेटा? परजेंट वैल्यू विल बी यूज्ड। क्या यूज होगा बेटा? परजेंट वैल्यू। तो जहां भी आपको लोन शब्द दिख जाए, बोरोइंग शब्द दिख जाए या हायर परचेज दिख जाए तो वहां पर क्या यूज होगा? परजेंट वैल्यू। तो लिखेंगे बेटा परजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर ऑफ 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड में आई। क्या लिखेंगे बेटा? आर ऑफ 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड में आई। अगर वही बिगिनिंग वाला केस रहे तो देखो बेटा आर प्लस आर ऑफ 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन प्लस 1 डिवाइड में आई लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? क्योंकि एक बार इंटरेस्ट कम होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल देना पड़ेगा हमें। सिर्फ और सिर्फ क्या देना पड़ेगा? प्रिंसिपल ही तो चुकाना पड़ेगा। और इंटरेस्ट में जो टाइम था वो हमारा एक कम हो गया, प्लस 1 यहां पे किए तो क्या होगा? कम हो गया ना, क्योंकि माइनस एन लिखा हुआ है। तो माइनस एन में प्लस 1 करेंगे तभी ना वैल्यू कम होगा। तो ये चीज ध्यान में, ये 4 फॉर्मूले ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको एन्युटी में कोई और फॉर्मूला याद रखने की जरूरत? अच्छा बेटा इसमें इंटरेस्ट के साथ दे रखा है वैल्यू, ये इंटरेस्ट फ्री है ना। जैसे तुमने मुझसे अगर मान लो 1000 रुपया लिया उधार, कब देंगे? चलो तो 1000 रुपए तुमने उधार लिया हमसे, ठीक है। तुमने बोला सर जी हर मंथ के ना शुरुआत में मैं आपको 100 रुपया करके दे दूंगी। मैंने बोला ठीक है बेटा तुम्हें 10% इंटरेस्ट लगेगा। तुमने बोला ठीक है गुरुजी। आपने पहली बार जब 100 रुपए दिए तो बाकी इंटरेस्ट हमारा दिया होगा 100 प्लस इंटरेस्ट। दूसरी बार भी दिए होंगे तो 100 तो अब चला गया था तो 900 रुपये उधार था ना बेटा, तो 100 रुपये उसके और बाकी 900 का इंटरेस्ट लगा दिया होगा। फिर अगली बार जब देंगे तो फिर एक तो कम हो गया। अब मान लो 9 बार तुमने दे दिया था, जब 10वीं बार करेंगे तो 100 रुपये देंगे तो तुम्हारे पास मेरा कुछ कर्जा रह जाएगा क्या? नहीं ना। तो इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा जो सबसे लास्ट वाले में देते हैं, क्योंकि वो शुरुआत में ही दे रहे हैं तो पूरा मंथ तो हमने रखा ही नहीं, तो इंटरेस्ट किस बात का? तो वो इंटरेस्ट फ्री होता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रिंसिपल को देखते हैं, उस पर इंटरेस्ट को नहीं देखते हम लोग। ओके चलिए जी बेटा बताइए एक्सरसाइज 4C के डॉट्स कौन कौन से हैं? जल्दी से बताओ 4C में कौन कौन सा डॉट्स है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 अभी बताता हूं बेटा, और बोलो 11 और बोलो 'बोलो बचवा। और कोई दिक्कत नहीं है? 7 और 11 10 और बोलो 9 और बोलो। बोलते चलो, अपना ही घर द्वार है बेटा, हम तैयार हैं बताने के लिए। सात 9 10 11 इसके अलावा बताऊं अब? गुर्दे फोड़ दूंगा मैं। वीडियो से संपर्क करें। और तुम लोग भाई वीडियो क्यों नहीं देखता है? फिर ऐप पर वीडियो आराम से देखा कर यार, ज़्यादा डाटा भी नहीं खत्म होगा।
लाइव क्लासेज में खत्म होता है, वीडियो देखने में ज्यादा खत्म नहीं होता है। बेटा लाइव में हर पर आवर 1 GB का कंजम्पशन होता है। ओ भाई ऐप हमारा है, अच्छी बात है ना फिर तो। चलो देखो बेटा, तो बोलो, अगर बोलोगे तो मैं क्वालिटी रिड्यूस कर दूंगा। तो क्वालिटी रिड्यूस कर दूं, एकदम बकवास सा क्वालिटी कर देता हूं। नहीं करेगा ना ऑप्शनल। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, गिवन एन्यूटी ऑफ ₹100 अमाउंट्स टू 3137 मतलब 100 रुपए हो जाएगा। हो जाएगा मतलब फ्यूचर वैल्यू ना बेटा। तो फ्यूचर वैल्यू कितना दे रखा है? 3137.12। आर कितना बेटा? 100। आई कितना बेटा? 0.045, क्योंकि डिवाइड में 100 क्या है ना। आपसे पूछा कि बताओ कितने वर्षों में। चलिए जी जनाब, तो आर दे रखा है 100। एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 7 क्या था बेटा क्वेश्चन हमारे पास? R इज इक्वल टू 100, R इज इक्वल टू 100, I बराबर 0.045 और FV इज इक्वल टू 3137.12। N बराबर वाट, यही पूछा ना। चलिए जी ना बेटा, अगर FV का फॉर्मूला लगाया जाए तो R 1 + I की पावर -1 डिवाइड में I लिख सकते हैं बेटा। चलिए जी, 3137.12 इज इक्वल टू 100 ऑफ 1.045 की पावर कितना? n ही ना, क्योंकि n तो दिया नहीं है। -1 डिवाइड में 0.045 लिख सकते हैं बेटा। और हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम हमेशा किसको मान के चलेंगे बेटा? एट द एंड को मान के चलेंगे ना। अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम हमेशा किसको मानेंगे? एट द एंड को। तो अब देखो बेटा, 3137.12 ये 100 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवीजन इधर आके मल्टीपल में हो जाएगा, है ना। अब बराबर में क्या रह गया? 1.045 की पावर n-1। बेटा एक बात बता, -1 को इधर लाएंगे +1 हो जाएगा। तो 1.045 की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? कैलकुलेटर से करो जल्दी। अभी जितने क्वेश्चन पूछे वो बता देता हूं, बाकी तुम लोग बना के फिर। इसकी वैल्यू पूछा है भाई, 3137.12 डिवाइड में 100 इंटू 0.045। 2.4117। चलिए जी, तो 1.045 की पावर n इज इक्वल टू 3.4। महा आदमी सब है तुम। 2.4117। ओके हाँ दीपक भाई। नहीं आज तो उनकी होगी ना, आसिफ सर के। हाँ ओके। अब बेटा अपना कुकुरलेटर पकड़े, कुकुरलेटर। अब वहां पे लिखिए 1.045, फिर दबाइए मल्टीपल का बटन, ठीक है, और इक्वल करते जाओ। कितनी बार में इक्वल होता है?
भाई तुम लोग उस पर काउंटिंग क्यों देख रहे हो? मैं इक्वल का बटन काउंट करने के लिए बोल रहा हूं, कितनी बार दबा रहे हो? 20। तो 20 प्लस 1 बेटा जरा आप कैलकुलेटर देना, अभी तो नशा उतारता हूं मैं सबका, लेके आ जा। मेरे पास कैलकुलेटर है, कोई कैलकुलेटर दे दे भाई, लेके नहीं भागूंगा। सस्ता वाला देना, ये महंगा वाला यूज नहीं करता। 100 रुपए वाला, 100 रुपए, 100 रुपए वाला किसके पास है कैलकुलेटर? आ जा। 1.045, ठीक है बेटा, इनटू, देखो अब कितनी बार मैं इक्वल दबा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 बार इक्वल का बटन दबाया ना बेटा। तो 19 प्लस 1, तूने 20 बार कैसे इक्वल का बटन दबाया था बेटा? मैं क्या पूछ रहा था, कितनी बार इक्वल का बटन दबा रहे हो? मैं टोटल वैल्यू तो नहीं पूछ रहा था। हाँ तो 20 तो आंसर आएगा ही। 19 बार इक्वल दबाएंगे, 2 से शुरुआत करते हैं हम लोग, तो इसलिए मैंने +1 किया। 20 ईयर्स आ गया बेटा, 20 ईयर्स आ गया। इक्वल का बटन कितनी बार? 19 बार दबाए हो, और इनटू में हम हमेशा 1 से ज्यादा काउंट करते हैं, 2 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। या आप 19 बार इक्वल दबाए तो +1 कर देना, 20 आंसर आ जाएगा। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट कौन सा बेटा? शिवानी 20 आएगा बेटा, वो तो समझा रहा था कि कितनी बार करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ये ना आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया। जैसे मैंने बोला था कि कहीं पर अगर लोन और बोरोइंग्स लिखा गया हो, कहीं पर लोन और बोरोइंग्स लिखा हुआ तो प्रेजेंट वैल्यू लगा देना। तुम लोग भी क्वेश्चन देख के सोचे होगे कि प्रेजेंट वैल्यू लगाना है। रे बुर्बक, जब भी एन्युटी वाला क्वेश्चन है तो इंस्टॉलमेंट की बात होगी ना। किसकी बात होगी? इंस्टॉलमेंट। तुमने मुझसे उधार लिया, ये भी तो एक तरीके का लोन ही है, लेकिन बोला सर 5 साल के बाद ये कहीं पे चुका देंगे, तो इंस्टॉलमेंट कहीं हुआ नहीं ना, फिर तो नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ना। वो क्या हो गया? वो कंपाउंड इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में ना कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे ही दिया गया, मिस्टर पॉल सैमुअलसन बोरोज 20,000 ऑन कंडीशन टू रीपे इट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5%। 20,000 रुपए उधार लिया ना बेटा, 20,000 रुपए उधार लिया, तो प्रिंसिपल कितना? 20,000। रेट कितना? 0.05 इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 200 एज। अच्छा, इसमें तो एनुअल इंस्टॉलमेंट है, फिर तो कोई बात नहीं, ये पीवी हो गया हमारा, इंस्टॉलमेंट में ही दे दिया गया ना, तो पीवी हो गया। मैं कौन सा बता रहा हूं? बता रहा था 9, पढ़ रहा हूं 10th। मिस्टर एक्स बोरोज 5120, कितना बोरो किया बेटा? 5120। तो प्रिंसिपल कितना? 5120। रेट कितना है बेटा? आई बराबर कितना? 0.125 ना, 12.5% पर एनम एट द एंड ऑफ 3 ईयर। कितने साल के बाद बेटा? 3 साल के बाद। तो एन बराबर कितना? 3। द मनी वाज रीपेड, तो एक ही बार में 3 साल के बाद कर रहा है, एलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ चुका रहा है। तो बताइए इंटरेस्ट कितना होगा? तो जरा से जल्दी से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए बेटा। CI बराबर P ऑफ 1 + I की पावर n - 1। तो क्या हो जाएगा बेटा? 5120 ऑफ 1.125 की पावर 3 - 1। तो अपने कैलकुलेटर पे लिखिए 1.125, कैलकुलेटर पे लिखिएगा 1.125
इंटू के बाद 2 बार इक्वल -1 इंटू 5120 इक्वल टू करो 2170 आ रहा होगा। क्या बेटा? ये वैल्यू निकाल के -1 करके इक्वल डायरेक्ट कैलकुलेटर पे एक ही बार करती जाना बेटा। आ गया बच्चों? हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चल जरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर पॉल बोरोज कितना बेटा? 20,000 ना, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया? 20,000। क्या कंडीशन लगाया है कि हम 5% के रेट से चुकाएंगे, तो आई बराबर कितना हो गया? 0.05। एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹200 इच, तो आर बराबर कितना हो गया बेटा? 2,000। तो बताओ कितने साल में वो लोन को चुका देगा? गौर से देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10। प्रेजेंट वैल्यू कितना बेटा? 20,000 रुपया। आई बराबर कितना? 0.05। आर बराबर कितना? 2,000। एन निकालना है आपको, क्या होगा? यही है ना क्वेश्चन बेटा। देखो तनिक, पीवी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आर ऑफ 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड में आई होता है ना बेटा। चलिए जरा देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं, पीवी आर डिवाइड में आ जाएगा बेटा, आई मल्टीपल में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। माइनस वाले को इधर ले आओ, तो 1 प्लस आई की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस पीवी डिवाइड में आर इंटू आई लिख सकते हैं। मैंने फॉर्मूला को ही काटा है खाली। ये मल्टीपल है, इधर आएगा क्या होगा? तो मैंने आर को डिवाइड में लिख लिया, आई यहां पर डिवाइड है, अपोजिट साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा? तो मल्टीपल में लिख लिया। उधर अब बच क्या गया? 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। अब ये माइनस वाले को हमने क्या करा, अब उधर से इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, और इस प्लस वाले को उधर ले गए, माइनस से हो गया। ओके, अब जरा अपनी वैल्यू को रखो, 1.05 की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस 20,000 डिवाइड 2,000 गुने 0.05, तो क्या आ जाएगा? 1.05 की पावर माइनस एन। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 0.5। इतना टाइम लग रहा है रे दादा। अरे 2,000 है 20,000, 10 गुने 0.05 बराबर 0.5। कितना कैलकुलेटर चलाते हैं। चलिए जी हाँ, अब इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 1 डिवाइड 1.05 की पावर n इज इक्वल टू 0.15। अपने कैलकुलेटर को निकालिए। अब कैलकुलेटर पे लिखिए 1 डिवाइड 1.05 और इक्वल इक्वल डालिए। कितनी बार में आ रहा है? खाली इक्वल दबाते जाइए कंटिन्यूसली जब तक 0.5 ना आ जाए। और कम करो, और कम करो। आ गया? कितनी बार में आया? 11 और 15 आ रहे हैं। n इज इक्वल टू 14 ईयर्स। हाँ, तो 0.50 करके भी कुछ वैल्यू आ रहा होगा ना।
तो थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन में देख लो, 14.2 दे ही रखा है ऑप्शन में, ठीक है। 14 से थोड़ा सा ही तो ज्यादा आ गया ना, तो ऑप्शन में देख लो कि 14 के आसपास कौन सा है। क्या हुआ? नहीं, ठीक है बेटा, हो गया ये क्वेश्चन। 25 आ रहा है, ज्यादा फील ना ले बेटा। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 10। अब कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ए पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। बेटा देखो क्वेश्चन गौर से पढ़ना, ये ही इसी टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा जाता है। कहता है ए पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के लास्ट में कितना जमा कर रहा है बेटा? 500 रुपया मात्र। विथ ए बैंक विच पेज इंटरेस्ट एट 10%। तो बेटा आर बराबर कितना है? 500। आई बराबर कितना हो गया बेटा? 0.1 0.110 जीरो लिख ना लिख कोई फर्क पड़ेगा रे सरवन। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12 टाइम्स। तो n बराबर तो 12 हो गया, लेकिन देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा? द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर। 1 साल के बाद क्रेडिट किया जाएगा। अरे दादा एक बार बताना, अगर 31 दिसंबर को हमने पेमेंट किया, अगला साल कौन सा होगा? 1 जनवरी ना। तो 1 जनवरी को पेमेंट हुआ मतलब इन द बिगिनिंग हो गया ना, वो एट द एंड तो फिर हुआ नहीं। भाई तुमने बैंक में जमा, जैसे हम लोग चेक जमा करते हैं, आपने एक BRS नाम की कोई प्रजाति पढ़ी होगी, है कि नहीं? चेक जमा करते हैं तो उसी दिन हम अकाउंट में बैलेंस लिख देते हैं, नहीं ना? तो उसी के कारण तो BRS में आप लोग बहुत सारे एडजस्टमेंट में थे, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड नाम की प्रजाति सुनी है ना? शायद ऐसा ही कुछ होता है, मुझे नहीं पता अकाउंट्स का, लेकिन ऐसा ही कुछ नाम था उसमें। तो ये जो आप लोग कर देते हैं, तो आप तो अपने क्या बोले? नहीं तो अब यहां पे क्या होगा बेटा कि R बराबर 500 हो गया, I 0.1 हो गया, और N हमारा क्या? 12 ईयर्स। तो यहां पर हम लोग किसको लेंगे? बिगिनिंग को या एंड को? क्योंकि हम लोग जिस दिन चेक क्लियर होता है तभी ना जाके बैंक में पासबुक में मेंशन होता है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ कैशबुक में लेकर के फील लिख रहे होते हैं और उसी का एडजस्टमेंट बाद में करते रहते हैं, अप एंड डाउन, है कि नहीं? कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, वहां से देख के चलते हैं। तो वही चीजें आपको यहां पर लिखना है। तो क्या हो जाएगा बेटा? इन द बिगिनिंग। तो हमें क्या निकालना है बेटा? इन द बिगिनिंग हो गया। तो अब हमें निकालना क्या है? वैल्यू ने इसकी। तो चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 11 की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। R बराबर 500, N बराबर 12, I बराबर 0.1। तो अब जब वैल्यू करेंगे FV इज इक्वल टू R ऑफ 1 प्लस I की पावर N माइनस 1 डिवाइड I, और लास्ट में किससे मल्टीपल? 1 प्लस I ना। बिगिनिंग में क्या बोला था? 1 प्लस I से भी हमें मल्टीपल करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बेटा? 500 1.1 की पावर 12 माइनस 1 डिवाइड 0.1 1.1। तो कैलकुलेटर पे लिखो 1.1 इंटू 2 3 6 12। जैसे देखो सामने जिस तरीके से लिखा है वही बटन दबाना है। -1 डिवाइड 0.1 इंटू 500 इंटू 1.1 11,764 या 61 जो भी आ रहा हो। देखो बेटा जैसे तुम 11 बार इक्वल दबाते हैं तो हमने क्या किया, देखो जैसे इंटू किया
तो 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। एक बार जैसे ही मल्टीपल किया ना तो 3 दूनी 6 हो गया। सर वैसे 11 बार कर सकते हैं ना? हाँ हाँ करो ना, तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे करो ना 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड 0.1 इंटू 500 इंटू 1.1 आएगा आंसर यही। ऑप्शन ए यही है क्या बेटा? 11,761 रुपया 40 पैसा। ऊपर वाली ट्रिक में मैंने ये बताया बेटा कि जैसे देखो 1.1 दे रखा है ना, मल्टीपल क्या तो 2 और 3 हो गया। 3 के बाद जैसे ही हमने फिर से मल्टीपल दबाया ना तो 3 दूनी कितना हो गया 6। तो यहां तक अब क्या इक्वल दबाने के बाद 6 हो गया। फिर जैसे ही मल्टीपल किया तो 6 दूनी 12, एक ही बार में हमारा काम खत्म हो जाता है। तो हमें उतना दबाने की जरूरत है। जहां पर ओ क्या लिख रहा है 1,17,613 रुपया 56 पैसा। बेटा 3 एक के बाद ही पॉइंट आ जाएगा, 3 के बाद नहीं। ठीक बेटा, ये कहानी थी एक्सरसाइज 4C। अब बताओ 4D में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो। 4D में अरे हाउस वाला है कि 8 ही क्वेश्चन है या 9 क्वेश्चन है? लास्ट सबसे लास्ट वाला है। 8,178 रुपया आएगा बेटा। 8178 सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसमें तो क्या ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? 8718 होगा। हाँ 8718, हाँ तो वही होगा। हो गया बेटा सॉल्व। 7-8 ना, दोनों बेटा एक ही टाइप के क्वेश्चन है, कोई भी एक बता देता हूं दोनों बन जाएगा। 7th नंबर पूछोगे तो उसका होगा 76,392 रुपया, ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए जरा करके देखते हैं बेटा। अरे रात में याद क्या है, बीच में बोलना मत, भूल जाऊंगा। बुरबक कहीं का रट्टा मारे, 13 साल से घास थोड़ी ना छिल रहे हैं, तब ना क्वेश्चन देखते बता देते ये यहां पर गलत किया है, ये यहां पर गलत किया है। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कहता है ए पर्सन बाउट ए हाउस पेइंग 20,000 कैश डाउन पेमेंट। ठीक है बेटा, मान लो राजा ने सोचा एक स्कूटी खरीद लें। स्कूटी तो सब कोई खरीदता है, राजा स्कूटी खरीदेगा। हाँ, तो राजा ने स्कूटी खरीदा रानी को बैठाने के लिए, है कि नहीं। अब राजा जैसे ही पहुंचता है दुकान पे तो वो बोलता है रे सुन बचवा, 20,000 रुपया तो तू अभी दे दे। बोला ठीक है ले लीजिए, और 4-4 हजार जो है आप हर साल देते जाओ अगले 25 साल तक। 25 साल तक दे रखा है ना बेटा, फॉर 25 ईयर। ठीक है बेटा, अगले 25 साल तक क्या करो, 4-4 हजार रुपया देते चलो। किस रेट से? 5% के ब्याज पर। कितने के ब्याज पर बेटा? 5% के ब्याज पर। तो बताओ राजा ने स्कूटी कितने में खरीदा होगा? बेटा अगर कहीं पर हम डाउन पेमेंट देते हैं, वो भी हमारा कॉस्ट ही है या नहीं है? तो पहले क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू टोटल निकाल लो, और जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा उसमें 20,000 और मिला देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा। तो चलिए जनाब जरा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 7। बेटा कितना है? R बराबर 4,000, I बराबर 5%, N बराबर 25 ईयर्स,
और डाउन पेमेंट कितना है बेटा 20,000 रुपया। ओके, तो लोन वाला जहां भी सिचुएशन आएगा प्रेजेंट वैल्यू लगेगा ना बेटा। तो पीवी बराबर आर ऑफ 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड में आई ना बेटा। चलिए सारे बच्चे अपना अपना कैलकुलेटर निकाल लें, क्यों बेकार में काहे माथा पच्ची करें, हम लोग कैलकुलेटर से ही जब सॉल्व हो जाएगा। लिखिएगा 1 डिवाइड 1.05, 25 बार इक्वल का बटन दबाइए, -1 डिवाइड 0.05 इंटू 4000 माइनस 20,000 बराबर 76,376 रुपया। अब बोलोगे सर जी ये 25 बार दबाना हमरे बस की बात ना है, तनिक शॉर्ट ट्रिक्स इसका और कर दो। एक तो ये है ये छोटा, और करो। अब मेरे अनुसार अगर चलोगे तो ऐसे लिखना 1 डिवाइड 1.05, एक बार दबा दो इक्वल का बटन, ठीक है। अब देखो मल्टीपल 2 3 4 5 इंटू 10 15 20 25 -1 डिवाइड 0.05 इंटू 4000 माइनस 20,000 बराबर आंसर। करके देखो अगर नीचे वाले से आता या नहीं आता। हाँ पहले करो तो सही, पहले देखेंगे तब ना, गलत आ रहा होगा तो तब क्या समझा के करें हम। तो पहले यह भी देखना है कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। टाइम बचाना है ना, अब इससे भी कम टाइम में हो सकता है, क्वेश्चन ही मत करना, पूरा टाइम बचत होगा। नहीं रे, देखो बेटा हुआ क्या कि हमारे पास इसको हमने जो फॉर्मूला लिखा उसमें ऐसे लिखा हमने 1 प्लस आई होल की पावर n, ठीक है। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं 1 डिवाइड 1 प्लस आई, तो ये वैल्यू अंदर में आ गया होगा कोई पॉइंट के रूप में, तो जो भी आया होगा इसकी पावर ना n हो गया, तो इसका पावर n तो वही नहीं हो गया कि जैसे 2 की पावर 25 है तो हम क्या लिखते थे 2 गुना 2 3 4 5 हो गया ना। अब उसके बाद 10 15 20 और 25, तो पहले हमने उसको क्या करा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसके बाद हमने लिख दिया। माइनस को खत्म करने के लिए तो 1 डिवाइड 1 प्लस आई लिखा था बेटा। पावर जो माइनस n है उसी बेटा, हाँ 20,000 प्लस ही होगा, लेकिन आप जब ये वैल्यू निकालोगे ना बेटा, ये वैल्यू माइनस में आया होगा, और जब माइनस में आता है तो माइनस करेंगे तभी ना प्लस आएगा, क्योंकि हमने क्या करा -1 बाद में किया है और फॉर्मूला में तो 1 में से सब माइनस था, तो आंसर आएगा माइनस में, इसलिए -20,000 कर दिया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। ठीक है बेटा अर्चना। अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 दिखाओ करके। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि तुमने 3 लाख का कोई घर खरीदा, गौर से सुनना क्वेश्चन नंबर 8, 3 लाख का घर खरीदा, उस 3 लाख के घर में 2 लाख तुमने इन एंड दे दिया तुरंत कि ले ले भाई, है ना, तो कर्जा तुम्हारे लिए कितना बच गया अब 1 लाख। 1 लाख को तुम इंस्टॉलमेंट में चुका रहे हो, तो कंफ्यूजन तुम्हारा कहां पर बन रहा है, यहां पर एक ही चीज है जो तुम्हारा कंफ्यूज करेगा, क्या इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। क्यों? क्योंकि पर एनम क्या था कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और हाफ ईयरली में क्या करते हैं रेट को आधा टाइम को डबल करते हैं। तो बेटा एक वो बता, अगर 20 इक्वल हाफ ईयरली है तो कितने साल हो गए बेटा 10 ईयर्स हो गए या नहीं हो गए, है ना। रेट कितना था 12%, आधा कर दो कितना हो गया 6%, तो रेट हाफ हुआ तो टाइम को डबल करेंगे ना, 20 ईयर्स फिर से हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा।
तो हम चेंज इसलिए नहीं करते क्योंकि यहां पर भी क्या बोला, हाफ ईयरली ही है, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत है। रेट तो चेंज होगा, टाइम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे, 20 को 2 से डिवाइड करें या 2 से फिर मल्टीपल करें, अंतर कोई पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने ऐसा करा हुआ है। ओके, तो इसमें क्या हो गया बेटा, पीवी बराबर 1 लाख, पीवी बराबर क्या हो गया 1 लाख, आई बराबर 0.06, एन बराबर कितना बेटा 20। तो क्या हम आर नहीं निकाल लेंगे, लगाइए जरा फॉर्मूला, सारे बच्चे लगाइए। पीवी बराबर 1 लाख, पीवी बराबर कितना हो गया 1 लाख, आई बराबर 0.06 और एन बराबर 20। बेटा एक बात बताओ, पीवी का फॉर्मूला क्या होता है, आर ऑफ 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड में आई ना बेटा। चलिए जी, अगर हम लोगों को आर निकालना है तो डायरेक्ट पीवी को पूरी वैल्यू से डिवाइड कर दें, बोलो, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इसकी वैल्यू निकाल लें। तो इसकी वैल्यू क्या 1 डिवाइड 1 प्लस आई इक्वल टू कितना 20 टाइम्स ना बेटा, -1 डिवाइड 0.06, कितनी वैल्यू आया बेटा 1.06 लिख लेना यहां पर। कितना आ रहा है बेटा, अरे बोलो, 39.39। हाँ इसी के आसपास आ रहा होगा, 11.4699। तो चलो आर बराबर लिख लो 1 लाख डिवाइड 11.46992, कितना आ रहा है 8718.45। आ गया बेटा, तूने 39 कैसे निकाल दिया, तो मल्टीपल का बटन दबा दिया होगा तूने गलती से, तब मल्टीपल कहीं लिखा हुआ है। हो गया ना, इतना आ रहा है ना लगभग, कर लोगे बेटा आप। हाँ हाँ, नियरली अबाउट जो होता है 2-4 रुपए का अंतर आएगा बेटा इसमें, इसलिए देखो इसमें जो ऑप्शन होगा ना कभी भी 2-4-5 रुपए के गैप पर नहीं होगा। अगर जैसे यहां पर कितना है बेटा 8000 का है ना, तो 11 रुपए 10 से 11 रुपए तक का अंतर आएगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद का जो नंबर चेंज होता है ना बेटा उसके कारण ये इफेक्ट होता है। तो इसलिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो नियरली अबाउट में आंसर नहीं होगा। देख लो कोई भी ऑप्शन है जो 2-4-5 रुपए के गैप पर हो, नहीं दिया होगा, यहां दिया होगा 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए के अंतर पे दिया हो, हाँ, ताकि वो नियरली अबाउट इसमें आएगा ही। भाई तुम पूरा का पूरा डिजिट लेके चलो, क्या पता वो 2 ही डिजिट पे लेके चले। अब जैसे मान लो 4-6 आया, उसने 0.5 कर लिया, तो अंतर तो आएगा ही आएगा ना, तो इसलिए वो नियरली अबाउट को हम लोग लेते हैं बेटा। ओके, और तो किसी को कोई डाउट नहीं, एक बार पूरा एक्सरसाइज को फिर से रिवाइज कर लेना, जो प्रॉब्लम होगा अभी हम निपटने वाले हैं नहीं, कितनों को निपटा के निपटेंगे, ठीक है, तो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, कैरी ऑन। ओके, बाय बाय ऑनलाइन वालों बच्चों, जय हिंद।